बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। दुआ कर दे पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन ये मसला पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लोगों का है, तमाम मज़ाहिब तमाम मसाले के लोगों का है, तमाम ज़बानों के लोगों का है, तमाम सूबों के लोगों का है। ये किसी एक तंजीम एक जमात का मामला नहीं है। ये जो मिशन दरूद जो अनाउंस किया गया है, तो अब एक और तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को सरबराही इजलास तलब कर लिया गया है। मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करने की मंजूरी दी जाएगी। चार्टर ऑफ डिमांड तैयार होगा और अब दमादम मस्त कैलेंडर होगा। अब दमादम मस्त कैलेंडर होगा। अब ये जो है महमूद अनस चकजई साहब, अल्लामा राज नासिर अब्बास साहब, अब ये पंजाब में भी जाएंगे, अब ये सिंध में भी जाएंगे, अब ये बलूचिस्तान में भी जाएंगे, अब ये केपीके में भी जाएंगे, अब ये एजेके में भी जाएंगे, अब ये जीबी में भी जाएंगे। अब इनके पास एक ऐसा ओहदा है कि ये पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। अब ये जाएंगे, अब ये आपको पंजाब में एक्टिविटी अनाउंस करके और पूरी वहां पे लड़ाई लड़के दिखाएंगे आपको। ये ध्यान में रखिएगा। अब वो नहीं होगा। पहले मसला क्या था, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक अलग फोरम है, वो उसके प्लेटफॉर्म पे ये बहुत से फैसले करते थे, तहरीक इंसाफ उसको आगे नहीं बढ़ने देती थी। अब इनके पास इमरान खान ने इन पे एतमाद किया है, अब इन्होंने इमरान खान पे के एतमाद पे पूरा उतरना है। अलामा मेरी आज अलामा साहब की टीम से बात हुई है। अलामा साहब नजफ में परसों वापस आ जाएंगे और मैंने अलामा साहब से मेरी बहुत मुलाकातें रहती हैं और मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूँ, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अल्लामा राज नासिर अब्बास साहब जो हैं, उनको ना तो कोई अप्रोच कर सकता है, ना उनको कोई कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ना उनको कोई खौफजदा कर सकता है। महमूद अनस चकजई साहब को कोई खौफजदा नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोटलखपा जेल के अंदर एक समात के दौरान जो बाहर से लोग जाते हैं, जो ट्रायल का हिस्सा बनते हैं, उनको उनके ज़रिए एजाज चौधरी साहब ने पैगाम भेजा कि मेरा पैगाम जाकर दें कि इनको फौरी तौर पे अपोजिशन लीडर लगाएं दोनों को। क्यों आपने स्पेस खाली छोड़ी हुई है? इस वक्त जितने नेशनल इश्यूज हैं ये बात करेंगे, उसके ऊपर इनकी जरूरत है। और एजाज चौधरी साहब ने कहा कि महमूद अनस चकजई से बेहतर कौन अपोजिशन लीडर इस वक्त हो सकता है। उन्होंने कहा एजाज चौधरी साहब ने कि जिसने भी इमाम हुसैन को पढ़ा है, जिसने भी करबला को पढ़ा है, उससे बेहतर मज़ामत कौन कर सकता है। और अलामा साहब से ज्यादा किसने पढ़ा हुआ है करबला को और इमाम हुसैन को? उन्होंने कहा इनको दें रोल, यही है जो रास्ता निकाल सकते हैं। देखिए, बातचीत के जरिए अगर इमरान खान ने बाहर आना होता तो अली मीन गंडापुर साहब ले आते। देखिए, एक और चीज़ है जो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने रिपोर्ट किया है। मैंने मेरी क्योंकि बराराज से बात हुई इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, आप अगर देखना चाहें तो जाके फ़हीम अख्तर मलिक साहब का व्लॉग देख लें, उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने ये रिपोर्ट किया जो मैंने उनसे सुना है कि जो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर कहते थे कि नहीं इनको नाम बनाया जाए, महमूद अनस चकजई साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को, तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने कहा कि क्यों ना बनाया जाए हम लोग। उन्होंने अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा हम सारे जो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर MNA बने हम बेगैरत हैं। तो उन्होंने कहा कि यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो खुद अपने आप को भी कह रहा हूँ कि हम बेगैरत हैं। उन्होंने कहा कि हमने वोट इमरान खान के नाम पे लिया और आज तक हम इमरान खान के लिए वो नहीं कर सके जो इमरान खान चाहता है। तो ठीक है ना, इमरान खान इनको दिए जिम्मेदारी, इनको सपोर्ट करें, इनको आने दें, इनको सपोर्ट करें। और उन्होंने कहा, उस रहनुमा ने कहा कि अब तक मैं खामोश था KPK की करप्शन के ऊपर, इसलिए खामोश था कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान की रिहाई को कोई रास्ता निकाल लें। उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं निकला, अब दमादम मस्त कैलेंडर होगा, मैं KPK गवर्नमेंट के ऊपर भी बात करूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कहा है। और इसी तरह से इमरान खान साहब जो है उनके इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा बाहर पार्टी को, इमरान खान साहब ने कहा है पार्लिमानी पार्टी को कि आप लोग फैसला करें कि अगर मुझे आइसोलेट कर दिया जाता है तो आपने कैसे मोमेंटम बनाना है, आपने मेरे साथ मुलाकातों को कैसे बहाल करवाना है। और क्योंकि इतलात है कि इमरान खान साहब को कैंट में, रावलपिंडी कैंट में शिफ्ट किया जा सकता है, इमरान खान साहब से मुकम्मल तौर पर उनको आइसोलेट किया जा सकता है। और इसी तरह से इमरान खान साहब ने कहा है कि जो है वो जो भी एक लाएमल बनाए उसको फिर फिल फोर उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें और ये सारी चीज़ें करें। अच्छा, मैं आपको सलमान अकबर राजा साहब की एक गुफ्तगू तो सुनाऊंगा और मैं 12 अक्टूबर वाली बात को दोबारा थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो चार्टर ऑफ डिमांड बनेगा उसमें पाकिस्तान के हर शोबे, हर तबके के मसाइल और उनके हल मौजूद होगा। उसके ऊपर शहर शहर, घर घर, गली गली, बाजार बाजार, डोर टू डोर कैंपेन होगी और उसमें नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और एक बड़ा मोमेंटम जो है वो बनाया जाएगा। और इसका जो मॉडल तैयार किया जा रहा है वो जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, AJK में हुआ, उस तरह का मॉडल जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तैयार करना चाह रही है। कामयाब होती है नाकाम होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद
एक और बड़ी पेशरफ्त, अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद जो है, हाँ बल्कि 12:04 हो गए, 7 अक्टूबर का आगाज़ हो गया, तो आज जो है वो अडयाला जेल के अंदर GHQ हमला केस की समाअत होगी। GHQ हमला केस जो है इसमें हुआ ये था कि इसकी पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन कर दिया था कि समाअत वीडियो लिंक के ऊपर होगी, और वीडियो लिंक की बजाय व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे जज साहब अमजद शाह साहब इस ट्रायल को चला रहे थे। इमरान खान साहब के वकला ने बहुत प्रोटेस्ट किया। फैसल मलिक साहब जो पंजाब बार कौंसल के मेंबर का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और अगर ये जीत गए, अगर तहरीक इंसाफ ने इनके लिए कैंपेन की पिंडी में और पिंडी डिवीजन में, तो ये क्या ज़बरदस्त इंसान है, क्या ज़बरदस्त ये वकील रहनुमा है, क्या सिंसियर बंदे हैं। कभी इनको शौक नहीं है आके और वीडियोस में आने का, टिकटॉक में आने का, ट्विटर पे आने का, अपनी प्रमोशन का। पूरी सिंसियरिटी के साथ इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं। GHQ हमला केस में इमरान खान के वकील हैं, इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया जज साहब को, प्रोसिक्यूशन को। उसके बाद फिर इसी केस में मैंने आपको याद होगा, आपको बताया होगा, इंटरव्यू हुई थी सलमान कुंडाजा साहब की। सलमान कुंडाजा साहब ने इस सारे प्रोसेस के बखी उधेड़ कर रख दिए थे, और इमरान खान साहब जो है उनको म्यूट कर दिया गया था, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक नाम लिया था। हमारे दोस्त फैसल अब्बास खान ने ट्वीट भी किया था कि जैसे ही जज साहब ने वीडियो कॉल ऑन की, इमरान खान ने एक ऐसा नाम लिया कि जज साहब ने फौरन वीडियो कॉल एंड कर दी और कहा कि नहीं आप सियासत कर रहे हैं। एक ऐसा नाम इमरान खान ने लिया कि जज साहब ने वीडियो कॉल बंद कर दी और कहा कि आप सियासत कर रहे हैं और ये वो सारा कुछ। फिर इमरान खान साहब की उधर से कॉल म्यूट कर दी जाती थी, इधर से कॉल म्यूट थी, और बड़ा उन्होंने टफ टाइम दिया सलमान कुंडाजा साहब ने भी। और क्या मतलब, अभी मैं क्लिप सुनाऊंगा। देखिए, मैं आपको कई बार कहता हूँ, सलमान कुंडाजा साहब पे आप ये तनकीद कर सकते हैं कि उनकी हिकमत अमली मौसर नहीं है, उनको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये नहीं कर रहे, ये क्यों इस तरह की आप उन पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान के साथ 100 नहीं 101% मुखलिस लोगों में सलमान कुंडाजा भी शामिल है। मैं उनका नाकिद हूँ। उन्होंने मुझे एक सख्त जवाब भी दिया ट्विटर पे, लेकिन जाहिर है उनका राइट है। अगर हम उन पे तनकीद करते हैं तो हम में भी हौसला होना चाहिए तनकीद का जवाब सुनने का। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे पर्सनल हो जाऊँ, नहीं। जहां पे कल को फिर तनकीद होगी मैं बिल्कुल करूंगा उनके ऊपर तनकीद, लेकिन जहां पे जो बात फेयर है वो फेयर है। सलमान कुंडाजा साहब जो है उनकी मैं गुफ्तगू सुनाऊंगा, क्या जानदार तरीके से बात करते हैं और कितनी जबरदस्त उन्होंने बात की, मैं आपको सुनाऊंगा। तो सलमान कुंडाजा साहब उसके बाद ये मामला ले गए, सलमान कुंडाजा साहब और फैसल मलिक साहब इस सारे मामले को ले गए। इस नोटिफिकेशन को उन्होंने चैलेंज कर दिया रावलपिंडी बेंच में। पता चला है जनाब पिटीशन ही गुम हो गई है। फिर ट्वीट कर दिया सलमान कुंडाजा साहब ने, हाइप क्रिएट कर दी, दबाव बढ़ा दिया। खैर ये पिटीशन लग गई जस्टिस दाकत अली खान साहब और जस्टिस वहीद साहब की DB में। उसके बाद ये केस आज ये कल के लिए फिक्स था 6 अक्टूबर के लिए, लेकिन 6 अक्टूबर को DB तो क्या होनी थी, 2 जजेस की समाअत क्या होनी थी, पूरा हफ्ता DB कैंसिल कर दी गई। यानी 2 जजेस सुन ही नहीं रहे कोई केस पूरा हफ्ता। तो अब इनके ऊपर दबाव बढ़ गया, क्योंकि फैसल मलिक साहब ने और सलमान कुंडाजा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि जब तक इमरान खान साहब से हमारी बात नहीं होगी हम इस ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपने हमारे बगैर करने करें। कामें टांग गई कि ये तो गलत हो गया, और वो हाई कोर्ट भी चले गए। और फिर सलमान कुंडाजा साहब ने जिस जुर्रत से बात की तो लग समझ गई, फैसल मलिक साहब ने जो दलाइल दिए लग इनको समझ गई, तो काम खराब हो गया। तो उसमें जनाब ये हुआ कि कल समाअत थी, समाअत हुई नहीं, और कल 6 अक्टूबर को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।